हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कल अगर आपको याद हो तो हमने रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में बताया था। रसायन विज्ञान की परिभाषा आपको याद है? नहीं याद है ना? मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। रसायन विज्ञान की परिभाषा थी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ, ये शब्द याद रखना है, किसी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिनमें पदार्थ के गुण, संगठन और संरचना में परिवर्तन आ जाता है। चार चीजों का अध्ययन अगर हम किसी में करते हैं तो वो क्या था? वह था हमारा रसायन विज्ञान। लेकिन अब ये पदार्थ क्या है? क्योंकि जब तक हम पदार्थ नहीं समझेंगे तब तक इसके बारे में कैसे अध्ययन करेंगे। तो बात करेंगे आज हम पदार्थ की। व्हाट इज पदार्थ? पदार्थ अंग्रेजी में इसे मैटर कहते हैं, इसे हम द्रव्य भी कहते हैं। द्रव नहीं, द्रव्य, सब्सटेंस। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ की आपको डेफिनेशन कक्षा 9 में पहले ही लेसन में आपको बताई गई। याद आ रहा है आपको? कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा और वो मन में सोच रहे होंगे कि पदार्थ का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर भार होता है। और क्या? और जिसके अंदर क्या होता है? भार के साथ साथ जो स्थान घेरती है। तो दो विशेष बातें, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। नोट कर लेंगे, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ क्या हो सकता है? जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब पदार्थ हैं। आप ये पेन देख रहे हैं, पदार्थ हैं। इस पेन ने स्थान भी घेर रखा है। जितने हिस्से में ये पेन है उतने हिस्से में अब हम कुछ और चीज नहीं ला सकते, अर्थात इस पेन ने अपना स्थान ग्रहण किया है। और पेन के स्थान घेरने के साथ साथ पेन के अंदर वजन भी है। हवा जो हमें देखने में ऐसे लगती है कि हमें नहीं दिख रही है, वो स्थान नहीं घेर रखी है क्योंकि हम लोग हवा में चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, कक्षा 3 के बारे में सोचो। कक्षा 3 में हमें दिखाया गया है गुब्बारा फुलाकर, एक छोटा सा गुब्बारा जो बिना फूला होता है, उसके अंदर जब हम हवा भरते हैं तो हवा अपना जगह घेरने लगती है, गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है, जिससे पता लगता है जो हवा होती है वो भी क्या करती है? स्थान घेरती है। और अब इन्हीं दो गुब्बारों को तोल कर देख लो। एक गुब्बारा वो जो फुलाया नहीं गया है, एक गुब्बारा वो जो फुला दिया गया है। तो गुब्बारे का वजन जो फुला दिया गया है उसका वजन भार ज्यादा क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। यहाँ हम एक चीज और बात करके चलते हैं आपके साथ कि ये जो भार है और एक होता है द्रव्यमान। क्या होता है? भार और एक होता है द्रव्यमान। इनमें अंतर क्या है? आपने डेफिनेशन तो लिख ली होगी ना? क्या डेफिनेशन बताई मैंने आपको इसकी? जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। अब ये जो भार शब्द है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लिखना नहीं है हमें, लेकिन आना चाहिए। भार क्या है और द्रव्यमान क्या है? दोस्तों, द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं तो भार को करते हैं mg से। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान हर जगह नियत रहता है, सब जगह द्रव्यमान कांस्टेंट है, परंतु भार चेंज होता रहता है। ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि g गुरुत्वीय त्वरण, g क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किसी चीज को, तो उस बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो ये गुरुत्वीय बल का मान तो हमारा क्या होता रहता है? बदलता रहता है। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो इसका मान अलग होता है, नीचे धरती में अंदर जाए तो अलग होता है। धरती पे एक है लेकिन ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन आता है। और एक बात, चंद्रमा पर जी का मान अलग है। अगर आपको ध्यान हो तो बताया जाता है कि चंद्रमा पर हर चीज तैरने लगती है क्योंकि जी का मान हमारे प्लेनेट, हमारे उपग्रह पृथ्वी के जी के मान से वहाँ 1/6 है। यदि कोई 60 किलो का आदमी कहाँ पर है?
हमारी धरती पर है, तो वहां जाकर वो कितने का हो जाता है, 10 किलो का हो जाता है, 6 गुना उसका कम हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या कि उसका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है हमारे गुरुत्वीय त्वरण से कैसा है, 1/6 है। तो जैसे जैसे जी का मान बदलता है भार भी बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। और आपको बता दें बृहस्पति ग्रह पर जी का मान हमारे जी के मान से बहुत ज्यादा है। ये इसलिए जो व्यक्ति यहाँ 70 किलो का होता है उसका वजन लगभग एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो आप जी के मान के हिसाब से कर सकते हैं। लगभग उसका मान अगर यहाँ 60 किलो का है तो वहाँ लगभग 225 किलो आता है। ये क्यों हुआ, जी के मान के कारण। तो भार जो होता है वो बदलता रहता है, तो लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, ध्यान रखिए भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है कि भार एक निश्चित राशि नहीं है, द्रव्यमान एक निश्चित राशि। ठीक है, भार को हम mg से प्रदर्शित करते हैं तो द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। किसी द्रव्यमान में जब गुरुत्वीय त्वरण का गुना हो जाता है या उसके गुरुत्वीय बल का गुना हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, तब वह भार बन जाता है। समझ में आया? तो ये जो पदार्थ हमने पढ़ा, आज हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी है। क्या पढ़ी हमने, आप ये नोट करके ये बात भी लिख सकते हैं कि भार ब्रैकेट में mg, द्रव्यमान m, भार निश्चित नहीं होता है और द्रव्यमान निश्चित होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हैं, आपको काम में आएगी। तो जो पदार्थ है इसका वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ का अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार के पदार्थ आपको दिखाई देते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर हम रासायनिक संगठन के हिसाब से देखें कि संगठन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं, तो अब आते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। 3 तरह के पदार्थ होते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब बात करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण में तत्व की। तत्व क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया। पदार्थ अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और संगठन के आधार पर भी ये 3 प्रकार का, ये अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है। और अब जो वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं ये संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर है तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड, और मिश्रण, मिक्सचर। बात करेंगे तत्व की। तत्व हेडिंग डाल लेंगे। तत्व क्या है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे 2 भिन्न गुण वाले, ध्यान रखेंगे, जिसे 2 भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम को तोड़ के क्या बनाओगे, सोडियम ही रहने वाला है। कितने भी हम उसके पीस करें, कितने भी छोटे से छोटे भाग कर दें हम, सोडियम सोडियम ही रहेगा। आयरन है, आयरन आयरन ही रहेगा। कभी आपने नहीं सुना होगा कि लोहे को तोड़ते गए तो लोहा नहीं बना, चूर्ण अवस्था में आ जाएगा, अवस्था चेंज हो जाएगी। ठोस है, ठोस का पाउडर बन जाएगा पर रहेगा लोहे का चूर्ण ही, लोहे का बुरादा ही कहेंगे उसे। तो ये तत्व है, सोडियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एयू, गोल्ड सोना है। ये गोल्ड माने सोना, जो आज 55,000 रुपये पहुंच रहा है वो गोल्ड एयू से प्रदर्शित करते हैं। कॉपर, तांबा, ठीक है, ये सब तत्व हैं। तो तत्व की परिभाषा एक बार फिर आपको बता देता हूं। तत्व की परिभाषा है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे 2 भिन्न गुण वाले
पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परमाणु, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए और सुनते रहिए। क्या हमारा यूट्यूब चैनल पर आपको छोटे छोटे टॉपिकों में सिखाया जाएगा केमिस्ट्री क्या होती है। अभी आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री हम केवल पढ़ के कर लेंगे, लेकिन पढ़ने से ज़रूरी है समझने के लिए यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो देखिए और कमेंट में लिखिए अपनी प्रॉब्लम, या हमें व्हाट्सएप करिए। जैसे ही हमारा वीडियो शुरू होता है, शुरू में ही हमारा RK जैन नाम लिखा है, उसी के साथ बराबर में लिखा है हमारा मोबाइल नंबर, जो हमारा व्हाट्सएप भी है। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।